नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज का मेरा वीडियो का मुख्य उद्देश्य है ये बताना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे जाएं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो साथियों, अब चलते हैं मुख्य बात पर कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यानी हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ और हमें आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ाद होना ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि एक आज़ाद भारत को, एक आज़ाद देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है, एक संविधान की आवश्यकता होती है, एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। वही सिस्टम संविधान में लिखा हुआ है। इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मैंने अगर किसी के साथ मारपीट किया तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, उस व्यक्ति को जिन्होंने मारपीट किया उसे कौन सी सजा दी जाएगी, ये बातें संविधान में लिखी हुई है। अगर ऐसा ना हो तो देश में अराजकता फैल जाएगा, कोई भी किसी को मार देगा, कोई भी किसी की हत्या कर देगा और कोई भी किसी प्रकार का अपराध करेगा, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो यही बातें उसमें लिखी हुई है कि कौन से अपराध के लिए कौन सा सजा दिया जाएगा। सिर्फ अपराध तक ही सीमित नहीं है। हमारा देश जो चल रहा है, देश में चुनाव कैसे होंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, हमारे जो न्यायालय में जज हैं, जजों का चुनाव कैसे होगा, जज कैसे काम करेंगे, ये सारी बातें संविधान में लिखी हुई है। राज्य सरकार कैसे चलेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव कैसे होगा, सरकारी कर्मचारियों के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, आम लोग, आम जनता का क्या अधिकार होगा, उनका क्या कर्तव्य होगा, ये सारी की सारी बातें संविधान में लिखी हुई है। अब जरा सोचिए कि अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग जो इस अनुशासन पालन करते हैं, डिसिप्लिन का पालन करते हैं, नहीं करते। जैसे हम लोग जब ड्राइविंग करते हैं या चलते हैं तो सड़क की बाईं ओर चलते हैं, ये कानून है। अगर हम सड़क की दाईं ओर चलेंगे तो ये गलत है। उसी प्रकार हम लोग जितनी भी गलतियां करते हैं उसके वो गलत इसलिए क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि ये बातें गलत है। तो पूरा जो सिस्टम भारत का चल रहा है कि ये होगा और ये नहीं होगा, ये बातें कहाँ लिखी हुई है, ये बातें संविधान में लिखी हुई है। जैसे पहले संविधान में ये बातें लिखी हुई नहीं थी, जैसे साइबर क्राइम, यानी उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था। तो बाद में जब लोग मोबाइल से किसी को धमकी देने लगे, मैसेज के माध्यम से किसी को परेशान करने लगे, तो इस तरह के बातों के लिए, इस तरह का अपराध के लिए कोई कानून नहीं था। तो बाद में साइबर कानून भी बना, इन बातों को लेकर भी कानून बना कि अगर आप मैसेज के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से किसी को धमकी देते हैं, गाली देते हैं, तो ये धाराएं लगेगी। जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, उसमें भी अगर हम और आप किसी प्रकार का गलती करते हैं उस पर भी कानून बना। यानी समय समय पर संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि यदि आपको जरूरत पड़े, फ्यूचर में कुछ नए इश्यूज, नए प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो आप संविधान को में कुछ बदलाव ला सकते हैं, उसमें कुछ नई बातों को जोड़ सकते हैं और पुरानी बातें जो अब जिसका कोई काम नहीं उसे हटा भी सकते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रमुख लोग थे उन्हें मालूम था कि बहुत जल्द हम लोग अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन हो गया था और संविधान लिखना प्रारंभ हो गया था। अब पूरे संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हो गया। अब संविधान
जब कंप्लीट हो गया तो उसे लागू करना था। तो लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन को, ऐतिहासिक दिन को चुना गया। और इसको ऐसे इस तरह से जाने कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, ठीक 26 जनवरी 1950 को संविधान अपने एक्टिव रूप में आ गया, यानी संविधान उस दिन से पूरी तरह से काम करने लगा। तो इस प्रकार हमारे देश में कानून बना, यानी 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। तो उस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ, सिस्टम लागू हुआ कि देश कैसे चलेगा। तो इसे कहेंगे हम लोग गणतंत्र दिवस। अगर गणतंत्र दिवस नहीं होता, गणतंत्र दिवस नहीं, अगर देश गणतंत्र नहीं है तो इसका क्या मतलब है? गणतंत्र का मतलब है कि जनता का राज। अगर किसी देश में चुनाव नहीं होते हैं तो इसका मतलब है वहां गणतंत्र नहीं है। वहां अगर राजा है तो फिर राजतंत्र है। लेकिन हमारे देश में जनता अपने राजा को, अपने प्रधानमंत्री को, अपनी सरकार को चुनती है। इसलिए यह जनता का शासन है, यानी गण का शासन है। इसलिए इसे गणतंत्र देश कहा जाता है। हमारा देश गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो हमारा देश गणतंत्र किस तरीके से बना? संविधान लागू हुआ इसलिए बना। अगर संविधान लागू नहीं होता और कोई राजा बन जाता तो फिर राजा का बेटा ही राजा बनता, राजा का बेटा ही राजा बनता जाता और हमारा देश में फिर गणतंत्र नहीं आता। तो इसलिए साथियों, इस बात को अंतर आप लोग भली बात समझ गए होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। यानी एक्चुअल आजादी इसी को कहेंगे। एक सिस्टम मिला जनता को, एक कानून मिला, जनता के पास शक्ति आ गई अपने देश के शासक को चुनने का, जनता के पास शक्ति आ गई विरोध करने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, अपने हक के लिए लड़ने का। अगर ऐसी स्थिति, अगर ये गणतंत्र नहीं होता या लागू नहीं होता हमारा संविधान, तो ये अधिकार जनता को नहीं मिलते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी बीच का अंतर मालूम हो चुका है। तो साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर कहूंगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।